हेलो स्टूडेंट, इस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो अग्निपथ के मैथ सिलेबस में हम लोग कल समझ चुके थे सेट। आज ये टॉपिक हम लोग देखेंगे रिलेशन। और रिलेशन है क्या? आज हम लोग रिलेशन, संबंध जिसको बोलते हैं, संबंध में ऑब्जेक्टिव और इसके थ्योरम और कॉन्सेप्ट हम लोग दोनों समझेंगे। तो ध्यान देते पहले इसका हम लोग इसका थ्योरम समझ लेते और कॉन्सेप्ट, फिर इसका हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ये रिलेशन है क्या? संबंध। रिलेशन हम लोग बोलेंगे, रिलेशन को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता है क्या? जैसे x बाई बिलोंग कर रहा है a इंटू बी को, x बाई बिलोंग कर रहा है किसको? a b को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होगा यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू क्या कर रहा है? b को। जैसे अगर यहाँ पे y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू y, अब बिलोंग्स टू रह गया b क्रॉस में a रह गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि x बिलोंग कर रहा है किसको? b को, और y बिलोंग कर रहा है किसको? और x को बिलोंग कर रहा है, और y बिलोंग कर रहा है किसको? a को। a जैसे इसका एग्जांपल में समझो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जैसे सेट a दिया हुआ 1 2 एंड सेट b गिवन है 2 3, और अब हमें इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो a क्रॉस b ही क्या कहलाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते? तो अब सेट a को लिख दो 1 2 इन क्रॉस क्रॉस सेट b को लिख दो, सेट b क्या गिवन है? 2 और 3। अब इसका क्रॉस कीजिए, दो सेट का क्रॉस करते हैं, 1 को 1 2 के साथ, तो 1 और 2 पेयर बना के लिखते हैं। फिर 1 का हो गया 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ पेयर बनाएंगे, 1 और 3। अब 1 का हो गया, अब 2 को 2 के साथ पेयर बनाओ, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ। ये पेयर हर एक सेट ए के सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना देना ही क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे और भी सेट ए क्रॉस में सेट बी, मतलब सेट ए गिवन है ए बी और क्रॉस में सेट बी गिवन है ए बी सी और डी, और इसका हमें क्रॉस फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? ए को ए के साथ बनाएंगे ए बी, फिर ए को बी के साथ और ए को सी के साथ। ए का हो गया, अब बी के साथ करेंगे, बी को ए के साथ, फिर बी को बी के साथ एंड बी को, फिर बी को किसके साथ? सी के साथ। ए क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहला जाएगा। ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम लोग समझ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। जैसे एक हम लोग यहाँ पे नोट में समझो कि यदि सेट ए में n अवयव हो, n अवयव और सेट बी में m अवयव हो, तब a क्रॉस b में अवयव की संख्या पूछ रहा है। तो अवयव की संख्या बता, तो क्या हो जाएगा? n इंटू m। क्या हो जाएगा? n इंटू, सेट a में n अवयव, सेट b में m अवयव हो, तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या क्या हो जाएगा? n इंटू m। जैसे एक और एग्जांपल में सेट a में क्या ना 1 2 और 3 दिया हुआ एंड सेट b गिवन है 2 3 4 और 5, और करा a क्रॉस b में अवयव की संख्या बताइए। a क्रॉस b में अवयव की संख्या, तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या, तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या क्या हो जाएगा? तो सेट a में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट इंटू सेट b में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। तो इसको गुना कर दो, 4 तिया 12, तो एलिमेंट a क्रॉस b में अवयव की संख्या कितना हो जाएगा? 12। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग समझ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है? ए और दो बी सेट दिया हुआ,
दोनों को क्रॉस कर पेयर में लिख देते हैं, क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके नोट में हम लोग समझे तो सेट ए में n अवयव और सेट बी में m अवयव है, तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या क्या होता है, n इंटू m। या अगर यही कहता b क्रॉस a में अवयव की संख्या तो क्या हो जाता है, m इंटू n बोलिए या n इंटू m, एक ही बात है। तो ये हो गया हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब समझेंगे रिलेशन। जैसे हम लोग यहाँ पे तो थ्योरम, कार्टेशियन प्रोडक्ट की थ्योरम दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया क्या कि इससे यदि ए तथा बी दो दिया हुआ सेट, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या बताइए। तो सेट ए और सेट बी दिया हुआ तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या देगा, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा जरा बताओ कोई। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको अभी ए क्रॉस बी की फॉर्मूला समझे, क्या, एन इंटू एम। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। सेट बी में कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट। तो इसको लिख सकते क्या, n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 3, तो 3 गुना 6। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे ये हो गया क्या ना, ऑप्शन। अगला सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि यदि एन ए इक्वल टू 3 एन बी इक्वल टू 2 तो एन ए क्रॉस बी बराबर बताओ। तो यहाँ पे भी कह रहा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में संख्या बताइए। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए कितना गिवन है, 3 और नंबर ऑफ बी क्या गिवन है, 2। तो क्या हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या मिल जाएगा, ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग समझते हैं रिलेशन का थ्योरम। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम लोग को समझना है रिलेशन। तो अब समझो रिलेशन क्या होता है ना, रिलेशन होता है यदि ए और बी दो सेट हैं, तब ए और बी दो सेट दिया हुआ तो ए क्रॉस बी का सबसेट मतलब उप समूह। ए और बी दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी का सबसेट क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझो कि आपका ना यहाँ पे सेट ए ले लो 1 2 और यहाँ पे 3 ले लीजिए, और सेट बी को ले लीजिए यहाँ पे 4। तो कितना सेट ले लिए, 2 सेट ले लिए। पहले हम लोग इसको फाइंड कर लीजिए ए क्रॉस में बी, ए क्रॉस बी, ध्यान से समझेंगे इसको। तो ए क्रॉस में बी, तो ए क्रॉस बी अभी हम लोग सीखे, तो ए इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, ए 4 का पेयर बनेगा, फिर 2 4 का पेयर बनेगा, 3 4 का पेयर बनेगा। तो ये फाइंड कर ले क्या, ए क्रॉस बी। अब इसका सबसेट, तो हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग सबसेट पढ़ चुके सेट में, तो इसको लिख दीजिए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का सबसेट, तो इस सेट का सबसेट लिखना हो तो पहले क्या लिखते हैं, 5, फिर एक एक एलिमेंट लिखते हैं 1 4, फिर 2 4 हो जाएगा, और फिर 3 4। तो एक एक हो गया। अब कितना के, 2 2 के साथ लिखेंगे, तो 1 1 4 और 2 4, फिर 1 4 और 3 4, और ये हो गया ए इसके साथ और फिर ए इसके साथ हो गया। अब ए वाला इसके साथ लिखेंगे, और 2 4 और 3 4 और ए इसके साथ 2 2 का हो गया। अब क्या, 3 3 का लिखेंगे, 1 4 2 4 और 3 4, और ए लिखा गया। तो यही क्या कहलाएगा, हर एक सबसेट क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाता है। ए क्या ना, ए क्रॉस बी का ये क्या लिख दिए, सबसेट। तो कितना सबसेट हो गया, इसमें काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट हो गया। तो ये 8 सबसेट क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, सेट ए से सेट बी के रूप में। तो सेट ए से सेट बी के रूप में क्या कहलाएगा, ए रिलेशन कहलाता है। कब, ए क्रॉस बी का सबसेट। अगर हम लोग यहाँ पे बी क्रॉस ए का सबसेट करते तब भी रिलेशन कहलाता, सेट बी से ए के रूप में रिलेशन कहलाता। तो ए हो गया, हम लोग यहाँ पे रिलेशन समझ गए। अब यहाँ पे एक नोट में समझेंगे,
अब यहाँ पे जैसे एक नोट में समझो कि यदि सेट ए में n अवयव हो, कितना अवयव, n अवयव, n अवयव हो, और सेट बी में m अवयव हो, तब सेट ए से सेट बी के रूप में रिलेशन की संख्या बताओ। रिलेशन की संख्या क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n, n इंटू m हो जाएगा। फिर से रिपीट, एक पॉइंट को याद रखेंगे, सेट ए में n एलिमेंट और सेट बी में m एलिमेंट हो, तब रिलेशन की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए टू सेट बी, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n इंटू m। जैसे एग्जांपल में देखो, सेट ए में कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट, बी में कितना एलिमेंट, सॉरी ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो रिलेशन की संख्या क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n इंटू m, तो 2, तो इसमें 3 एलिमेंट 3 लिख दिए, और ए कितना 1 एलिमेंट 1 लिख दिए, तो 2 पर पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, तो 2 पर पावर 3 क्या 8 काउंटिंग किए, तो इसमें रिलेशन की संख्या कितना आया 8 आया। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग समझ गए क्या ना रिलेशन। इस पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे, ये देखो क्या करा कि माना कि a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना, तो a से b कुल कितने संबंध की संख्या होगा। तो देखो क्या करा कि माना कि a दिया हुआ सेट a और सेट b, तो सेट a पर, सेट a से सेट b पर कुल कितने संबंधों की संख्या होगा। तो संबंधों की संख्या फाइंड करना है, ये फाइंड कर सकते हैं। इसमें बताओ ऑप्शन नंबर क्या होगा, a b c या d। तो इसका हम लोग को संबंध की संख्या फाइंड कर लेंगे क्या ना। अब मिला लो, ऑप्शन नंबर हम लोग सभी समझ चुके होंगे क्या ना। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे, 2 पर पावर n इंटू m, यही फॉर्मूला होता है। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट 3 इंटू सेट बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट 2 लिख दिए, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 6, तो 2 पर पावर 6 मतलब क्या हो जाएगा 64। 2 को 6 बार गुना करें क्या आएगा 64, तो रिलेशन की संख्या कितना हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसमें क्या ए। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग क्या ना, अगला क्वेश्चन क्या करा कि यदि सेट ए में n अवयव है, कितना अवयव है, n अवयव है, तब a क्रॉस a में अवयव की संख्या बताइए। तो a क्रॉस a में अवयव की संख्या, तो a क्रॉस a में, तो सेट a में कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट, सेट इस a में भी कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो n इंटू n हो जाएगा, या n इंटू n को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर, तो n इंटू n लिखिए या n स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, ए। जरा ए ऑब्जेक्टिव बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। क्या करा कि समुच ए में क्या ना, ए बी सी 3 एलिमेंट है, में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किया जा सकता है। मतलब एक ही सेट दिया, इसी सेट पर कितने संबंध बना सकते, ए से सेट ए पर है कितने संबंध बना सकते, तो इसमें ऑप्शन बताओ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो देखो कैसे हो जाएगा कि सेट ए में रिलेशन की संख्या क्या होता है, 2 पर पावर n इंटू m, किससे, ए से, ए और बी दो सेट दिया हुआ, ए से बी में, बी के रूप में, सेट ए से सेट बी के रूप में, मतलब सेट ए और ए ही पर, ए से ए ही से रिलेशन बनाना, मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन। तो सेट ए में कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट, और फिर ए को ए ही से बनाना, तो ए में भी कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ये हो जाएगा 2 पर पावर 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगर एक ही सेट में ए उसी सेट पे रिलेशन बनाता हो, तो उसमें रिलेशन की संख्या क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n इंटू n। जो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो 3 पर 2 पर पावर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 9। इसमें ऑप्शन नंबर मैच कर गया ए। अब हम लोग समझो टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध का प्रकार। तो संबंध का प्रकार पहला हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन।
जिसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन को सर्वसमिका संबंध। और ये सर्वसमिका संबंध क्या होता है ना, कोई रिलेशन आर सेट ए पर सर्वसमिका रिलेशन कहलाएगा जब ए का ए से रिलेशन बनता हो, मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन बनता हो, तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, सर्वसमिका संबंध। इसी रिलेशन को ऐसे लिखा रहेगा, ए का रिलेशन ए से हो, उसे हम लोग बोलेंगे सर्वसमिका संबंध। जैसे इसका एग्जांपल में देखो, कोई सेट ए लिया हुआ है 1 2 और 3, और इसका ए सेट दिया हुआ और रिलेशन बना दिया। लो, पहला रिलेशन बना दिया 1 का 1 से, और 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो ये जो रिलेशन बना हुआ सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट का स्वयं से है रिलेशन, तो ये क्या कोई तो कहता है, ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे दूसरा देखो, 1 का 1 से और 2 का 2 से है बस, और ए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्यों, सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो तीनों का रिलेशन स्वयं को स्वयं के साथ होनी चाहिए, तब कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब जितना एलिमेंट है उतने एलिमेंट का स्वयं से हो, तो कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम लोग समझ गए आइडेंटिटी रिलेशन। अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। और ये स्वतुल्य संबंध होता क्या, स्वतुल्य संबंध हम लोग बोलेंगे, इसमें भी एक रिलेशन सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा यदि स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन बनाता हो, स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन बनाता हो, या इसी को बोल सकते ए का रिलेशन ए ही के साथ हो, तब भी क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे इसका एग्जांपल में समझो, 1 2 और 3। अब बोलेंगे सर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम है, ये सेम है, थोड़ा अंतर हो जाता है। देखो क्या अंतर होता है कि ये स्वयं का स्वयं से रिलेशन इससे ही बना रहा है और आइडेंटिटी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल देखो, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो ये आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर दूसरा रिलेशन बना दे 1 का 1 से और 2 का 2 से, तब भी ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों, इसमें कुछ एलिमेंट जो है वो जितना एलिमेंट दिया हुआ उतना का नहीं, लेकिन जितना भी एलिमेंट है स्वयं का स्वयं से रिलेशन बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। जैसे तीसरा एग्जांपल लो, और यहाँ पे 1 का 1 से, और यहाँ पे दिया हुआ 1 का 2 से और 3 का 1 से, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस देख रहे हैं ना, इसमें जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन नहीं है। एक का एक से है, लेकिन यहाँ पे 1 का 2 से हो गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो हम लोग समझ गए आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अब हम लोग समझेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होनी चाहिए, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में बोलेंगे सममित संबंध। और ये सममित संबंध होता है क्या, सममित संबंध हम लोग, इसमें भी कोई रिलेशन आर सेट ए पर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। यदि ए का रिलेशन बी से हो और एंड बी का रिलेशन किससे होनी चाहिए, ए से होनी चाहिए, तभी कहेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से भी हो, तब हम लोग कहेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी किससे हो, ए से हो, तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल में समझो कि 1 2 और 3 ए दिया हुआ है और एक रिलेशन बना रहे, और यहाँ पे 1 का 2 से और 2 का 3 से,
3 का 2 से और 2 का 1 से। अब ये बताओ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। एग्जांपल में यही रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में, ए सेट दे देगा और इस तरह से बना के लिख देगा। अब पूछेगा बताओ इसमें सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे खोजेंगे, 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 1 से खोजो। 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन यहाँ 3 से हो जा रहा है, 2 का रिलेशन 1 से, ओ इसका रिलेशन ये बन रहा है। 2 का रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन 2 से खोजो। यस, 2 का रिलेशन है, तो ये आपका क्या ना सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फ्लो कर रहा है। अब देखो दूसरा रिलेशन, अगर 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो और 3 का 3 से हो, तब भी ये आपका स्वयं का स्वयं से रिलेशन बनाता हो तो सिमेट्रिक रिलेशन भी कहलाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी कहलाता है। जैसे थर्ड एग्जांपल लो, 1 का 1 से है, 2 का 3 से और 3 का 2 से, तो ये आपका रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्यों, 1 का 1 से मतलब स्वयं का स्वयं से है, तो ये सभी रिलेशन कहलाएगा। ये हो गया। अब देखो 2 का 3 से है, तो 3 का 2 से है क्या, एस है ना, तो ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर यहीं पे रह जाता है ऐसे, जैसे 1 का 1 से और 2 का 3 से, और यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं देता, या 1 का 3 से रह जाता, तो देखो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये तो है लेकिन 2 का 3 से, 3 का 2 से कहीं रिलेशन नहीं बना रहा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब हम लोग समझेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो समझो ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको हम लोग बोलेंगे संकर्मक संबंध। और एक सकर्मक संबंध होता क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे कोई रिलेशन आर सेट ए पे ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा जब ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तब ए का रिलेशन सी से होनी चाहिए, तभी कहेंगे संकर्मक संबंध, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। ए का रिलेशन बी से तो बी से शुरू होना, फिर बी का रिलेशन सी से, तो तब ए का रिलेशन सी से हो, तब हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से, तब कहेंगे क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल में देखो 1 2 3 ले लिए और इसका रिलेशन देखो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है और 1 का 3 से, तो ये चेक करो ट्रांजिटिव है कि नहीं। 1 का 2 से, यस, तो 2 का रिलेशन बन रहा है क्या, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से रिलेशन चाहिए, वो है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन बन रहा है तो रिलेशन सभी रिलेशन कहलाता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। और अगर यहाँ पे दे दिया जाए अगला रिलेशन 1 का 3 से और 3 का 2 से और यहाँ पे दे दिया 1 का 1 से, तो जरा ये बताओ ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो 1 का 3 से, 3 का 2 से है, तो अब ये दोनों को छिपा लो, 1 का 2 से ढूंढ लो, तो 1 का 2 से रिलेशन इसमें है क्या, नहीं है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये दोनों है तो तीसरा होना जरूरी चाहिए। ये देखो रिलेशन है तो इसका तीसरा रिलेशन है क्या, नो, इसका तीसरा रिलेशन क्या होना चाहिए, 1 का 2 से, तो 1 का 2 से इसमें है क्या, नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो हम लोग समझ गए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक लास्ट हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब समझो क्या, लास्ट हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में समतुल्य संबंध। तो इक्विवेलेंस रिलेशन समतुल्य संबंध होता क्या, एक वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन हो, तो उसे हम लोग, तो उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस, उसे कहते हैं समतुल्य संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, समतुल्य
संबंध। इसे क्या कहते हैं? समतुल संबंध। तो किसे कहेंगे? समतुल संबंध कहेंगे जब वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ हम लोग समझ गए टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है और भी समझ गए टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये भी हम लोग समझ गए। अब इस पे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट। क्या कराना कि संबंध आर, ए दिया हुआ रिलेशन करा है समुच ए दिया हुआ पर कैसा संबंध होगा? स्वतुल होगा, सकर्मक होगा, सम्मित होगा या नन ऑफ दिस, इसमें कैसा रिलेशन होगा? तो हम लोग स्वतुल के रिलेशन क्या होता है ना, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे? स्वतुल संबंध। सकर्मक के लिए क्या ना, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? सी से, तो संकर्मक कहेंगे। सम्मित में क्या, ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन क्या ना, ए से होने चाहिए, तो सम्मित कहेंगे। अब देखो इसे मैच करो। सेट ए दिया हुआ 1 से लेके 4 तक, तो स्वयं का स्वयं से, 1 का 1 से है क्या? 9, तो ए तो नहीं है, ए कैंसिल हो गया। सकर्मक के लिए चेक करो, ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन सी से होने चाहिए। 1 का 3 से, 3 से रिलेशन शुरू हो रहा है क्या? एस, 3 का रिलेशन शुरू से हो रहा है, तो एक 1 का 3 से, तो 3 का 1 से, तो अगला रिलेशन क्या चाहिए? 1 का 1 से। इसमें है क्या? नहीं, तो ये संकर्मक भी नहीं होगा। सम्मित चेक करो, ए का रिलेशन बी से, तो 1 का 3 से, तो 3 का 1 से है कहीं? 3 का 1 से ए है। फिर चेक करो 4 का 2 से, तो 2 का 1 से एस, ए भी रिलेशन है। अब देखो 2 का 3 से, तो 3 का 2 कहीं है क्या? 9, इसका रिलेशन नहीं बना रहा, तो सम्मित भी नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्या कर रहा है कि माना सेट ए गिवन है और रिलेशन भी गिवन है, कह रहा है यह सेट पे ए रिलेशन बताओ। कैसा रिलेशन है? संकर्मक है, स्वतुल है, सम्मित है, नन ऑफ दी। सकर्मक के लिए हम लोग जानते हैं रिलेशन, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन क्या चाहिए? सी से। स्वतुल के लिए क्या? स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। सम्मित के लिए क्या? ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन ए से। तो अब देखो इसमें कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है। तो ए सेट दिया हुआ, तो संकर्मक चेक कर लो, ए का बी से, मतलब 1 का 2 से, तो 2 से रिलेशन शुरू हो रहा है, तो 2 का रिलेशन 2 से शुरू हो रहा है, तो फिर क्या चाहिए? 1 का 1 से, जो है, तो ए तो संकर्मक है, ए ऑप्शन हो गया। अब चेक करो ना स्वतुल, स्वतुल के लिए स्वयं का स्वयं से, स्वयं का स्वयं से और स्वयं का स्वयं से। फिर अब 3 है, तो 3 का 3 से है क्या? 9, स्वतुल नहीं होगा। सम्मित का 1 का 2 से, तो 2 का 1 से ए है, और 2 का फिर 2 से और 1 का 1 से, तो ए सम्मित भी हो रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या ना, संकर्मक और सम्मित दोनों हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और सी दोनों होगा, क्योंकि सम्मित भी हो रहा है और संकर्मक भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। अगर आपका एग्जाम में 2 ऑप्शन क्या होगा ना, सही होगा। अगर एग्जाम में आपका कह रहा है कि उसमें कैरेक्टरबल एक ही ऑप्शन सही है, तो 2 ऑप्शन अगर सही हो जाता और उसमें एग्जाम में एक ही ऑप्शन अगर सही है, तो इसमें क्या हो जाता? नन ऑफ दीज हो जाता। लेकिन जब एक से अधिक आंसर सही हो सकते, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों होंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है अगला, क्योंकि सेट ए गिवन है 1 2 3 और ए रिलेशन दिया हुआ और करा, तो संबंध बताओ कौन सा संबंध? केवल स्वतुल हुआ, केवल सकर्मक हुआ, केवल सम्मित या नन ऑफ दिस। तो स्वतुल के लिए क्या होना चाहिए? स्वयं का स्वयं से रिलेशन, तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, और एक्स्ट्रा में साथ में कुछ और एलिमेंट आया हुआ है। तो अगर आपका जितना एलिमेंट दिया उस एलिमेंट को अगर स्वयं को स्वयं के साथ सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, तो उसके साथ और भी कोई रिलेशन बनाता हो, तो क्या कहलाएगा? स्वतुल संबंध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? केवल स्वतुल संबंध। सकर्मक नहीं होगा, ना ही सम्मित और ना ही आपका क्या हो जाएगा? डी। तो केवल इसमें क्या हो जाएगा? स्वतुल संबंध। इसी प्रकार से हम लोग आपका रिलेशन का क्या ना ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।